हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक समान गति के बारे में, असमान गति के बारे में और इसके साथ ही औसत चाल के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एक समान गति। किसके बारे में बेटा? एक समान गति। एक समान गति क्या होती है? एक समान गति में क्या होता है, सबसे पहले मैंने यहाँ से डिस्टेंस लिया, यानी कि ए, फिर इसके पॉइंट हो गए बी और सी और डी, यानी कि आपके पास है ए से लेकर डी तक क्या दूरी है और इनके पॉइंट है बी और सी। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ से अगर 4 किलोमीटर ले लिया, इन दोनों के मध्य की दूरी 4 किलोमीटर, फिर इधर से भी 4 किलोमीटर। अगर इन दोनों के मध्य की दूरी मैंने क्या ले लिया, ए बी के मध्य 4 किलोमीटर, बी सी के मध्य भी 4 किलोमीटर और सी डी के मध्य भी 4 किलोमीटर। अब ये जो इनका टाइम है वो टाइम क्या होगा बेटा? समान होगा, यानी कि मैंने इधर ले लिया 2 टाइम, इधर से भी 2 टाइम, इधर से भी 2 टाइम, यानी कि इनका टाइम क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए और दूरियां भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जैसे अगर इनका टाइम समान है तो इनका वेग भी क्या होगा बेटा? नियत होगा। क्या होगा? नियत होगा। और जो त्वरण है वो क्या होगा? यानी ए बराबर क्या होगा? 0 होना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशनों में ऐसा नहीं होता है। जैसे किस कंडीशन में नहीं होता? जैसे वर्तीय गति है, इसमें वर्तीय गति के, वर्तीय गति में भी ऐसा नहीं होता है। इसके बाद जैसे स्वतंत्रता पूरक, स्वतंत्रता पूरक जो गति करता है, स्वतंत्रता पूरक गति में भी ऐसा नहीं होता। देखो, इसकी बात करते हैं वर्तीय गति। वर्तीय गति में क्या होता है? दिशाएं क्या होती है? दिशा बदलती रहती है, दिशा बदलती रहती है। परिणाम निकल के आएगा। परिणाम भी क्या होना चाहिए बेटा? नियत होगा। परिणाम भी क्या होगा? नियत होगा। और वेग भी क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए, होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है, यानी कि परंतु ऐसा नहीं है। अगर दिशाएं बदलती है तो परिणाम भी नियत होगा, वेग भी नियत होना चाहिए था, लेकिन परंतु इसमें ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें क्यों है? क्योंकि इसमें दिशाएं क्या होती है? दिशा बदल रही है। क्या बदल रही है? दिशा बदल रही है। अब जैसे स्वतंत्रता पूर्वक की गति की बात करते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक में क्या होगा? स्वतंत्रता पूर्वक में जब कोई पिंड नीचे की ओर गति करता है, यानी कि पिंड नीचे की ओर गति करता है, यानी कि गति करने पर क्या होता है? वेग तो हमेशा क्या होगा? नियत होगा। जो त्वरण का मान है वो बराबर नहीं होगा इस कंडीशन में। यानी कौन सी कंडीशन के अंदर मान, जो त्वरण का मान वो 0 नहीं होगा? वर्तीय गति में और स्वतंत्रता पूर्वक गति के अंदर। अब जैसे असमान गति के बारे की तुलना करते हैं। असमान गति, असमान गति भी देखो किसे कहते हैं? समान गति। असमान गति में जैसे मैंने ये क्या बना दिया है कि लाइन बना दी है, ठीक है, ए बी सी और डी ऐसा दे दिया। अब देखो बेटा, यहाँ से इनमें जो इनकी दूरियां हैं, डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या होगी? जैसे मैंने इसको ले लिया 4 किमी और 4 किमी और 4 किमी। अब देखो, सी और डी की डिस्टेंस सेम है, बी और सी की डिस्टेंस सेम है और बी की डिस्टेंस सेम है। जिससे इनका टाइम होगा, मैंने टाइम इनका क्या होना? भिन्न भिन्न होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं बेटा? असमान गति कहते हैं। जैसे 2 सेकंड हो गया, इधर से 3 सेकंड हो गया, इधर से आप मान लो कि 3.5 सेकंड हो गया, ठीक है। ये यानी कि इसे क्या कहते हैं बेटा? असमान गति कहते हैं। यानी कि इनका टाइम क्या होना चाहिए? असमान होना चाहिए। फिर देखो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं किसकी? औसत, औसत चाल के बारे में। औसत चाल आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटावा समय। क्या होता है? दूरी बटावा समय। यानी कि कुल तो दूरी और कुल ही क्या होगा? समय। चाल बराबर दूरी बटावा समय। अब जैसे मैंने दूरी को ले लिया S1 S2 S3 और समय को लिया T1 T2 और T3, यानी कि डैश 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 और इधर से SN इधर से TL, यानी कि आपके किसका फॉर्मूला होगा बेटा? औसत चाल का। हम बात कर रहे थे एक समान गति, एक समान गति का ग्राफीय निरूपण, एक समान गति का ग्राफीय निरूपण।
अब जैसे सबसे पहले मैंने ग्राफ बनाया है ऐसा करके, अब यहाँ से ये तुम्हारे क्या बना लिया, आयत बना लिया, और ये ओ हो गया, और इधर से क्या है, वेग हो गया, वेलोसिटी, ठीक है। और इधर से ए, इधर से ए डैश और बी और बी डैश। अब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से समझना। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, वेग बराबर क्या करते हैं, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटावा समय। अब इनको वज्र गुणा कराते हैं तो वेग इंटू क्या हो गया बेटा, समय। और विस्थापन इधर है गया ना। विस्थापन को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, एस से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखो वेग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वेग की। और समय की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, समय की। अब वेग को v लिख दो, ठीक है, वेग को v, और समय की बात कर दो तो यहाँ समय आने के, इधर से t, इधर से t डैश, ऐसे कर लेते। अब देखो समय है तो t डैश माइनस टी, और इधर क्या हो गया, s, यानी कि s। अब देखो वेग दे रखा आपको, वेग दे रखा, तो वेग यानी कि वेग की बात कर रहे, इधर से ऊपर से जाना पड़ेगा, तो यहाँ से अपने हो गया a और a डैश, और टाइम t डैश यानी कि यहाँ से क्या निकल गया, a b, क्या निकल गया, b, यानी कि वेग इस तरह से है, वेग इस कंडीशन में है तो a और a डैश, और इधर टाइम है तो a और b, यानी कि t डैश माइनस टी को क्या लिखोगे आप, a b लिखोगे। अब देखो एक तो इधर से आपके पास लंबाई आ गई, और इधर से आपके पास क्या आ गई, चौड़ाई आ गई, क्या आ गई, चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि। अब देखो यहाँ से सबसे पहले आपको देखना कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है, आयत का जो क्षेत्रफल है, यानी किस किस के मतलब, ए डैश ए, या ए डैश बी बी, ये किसका क्षेत्रफल बन गया, ये वाला इसका क्षेत्रफल बन गया। इसी के साथ ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है।